हेलो सभी कर्क राशि यानी कैंसर सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीवीए टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके स्पिरिट गाइड्स के आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं। ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी मेंशन है, आप वहाँ पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। Thank you for being present here. Thank you for watching my videos. Thank you for being a part of this family. आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत आभारी हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैंसर, आपके लिए पहला कार्ड निकला है 2 ऑफ कप्स, ब्लॉकेज 9 ऑफ वॉन्ड्स। In the recent past we have 6 of cups, आपको क्या रिलीज करना है? We have Queen of Cups, फोकस किस चीज़ पे करना है? 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी एनर्जी है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी फ्यूचर की एनर्जी है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। फ्यूचर आपकी एनर्जी है 8 ऑफ कप्स। यहाँ पे किसी को ट्रैवल करना है। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस है पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपके होप्स एंड फियर्स है 4 ऑफ कप्स। आउटकम है आपका मैजिशियन एंड बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ कप्स। यहाँ पर पास्ट में जैसे सब लोग होते हैं जब शुरू में असली दुनिया में आते हैं, कॉलेज या फिर आपके प्रोफेशनल लाइफ में, जब दुनिया की समझ नहीं होती, जब हम ना समझ होते हैं, तब किसी ने यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। 6 ऑफ कप्स जो है आपके इनोसेंस के बारे में बात करता है, मासूमियत के बारे में बात करता है। ये मतलब जो दिल से, खुले दिल से, बिना किसी प्लानिंग प्लॉटिंग हैचिंग किए, पूरे मन से, बिना किसी अपेक्षा के कुछ काम आपने किसी के लिए किया है। ये रिलेशनशिप भी हो सकती है कि आपने अपनी तरफ से 100% दिया किसी रिलेशनशिप में, पर आपको जैसा रिज़ल्ट मिलना चाहिए था वैसा रिज़ल्ट नहीं मिला। यहाँ पे आपका जो ओवर गिविंग नेचर है, क्वीन ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, आप ही की एनर्जी है, कैंसरियंस की एनर्जी है, ये यहाँ पर निकल के आई है। यहाँ पर आपने अपनी तरफ से आप जो कर सकते थे वो आपने किया। आपने 100% दिया अपनी तरफ से। आपने ज़्यादा, मतलब जैसे एक माँ अपने बच्चे को नर्चर करती है, वैसे आपने इस सपने को या इस रिलेशनशिप को नर्चर करने की कोशिश की, पर आपको उसका फल वैसे मिला नहीं, आपको धोखा मिला। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो धोखा मिला है, या फिर जैसा आउटकम आपको चाहिए था वैसा आउटकम या वैसा रेसिप्रोकेशन, वैसा जैसे प्यार रिटर्न में मिलना चाहिए वैसा मिला नहीं। एंड ये जो है, ये आपको एक वुंडेड वॉरियर में इसने कन्वर्ट कर दिया है। ये 9 ऑफ वॉन्ड्स है। देखिए इसने यहाँ पे जो है ये 8 ऑफ वॉन्ड्स है, इससे पहले वाला ही कार्ड है ये। तो ये जो सारे वॉन्ड्स इस कार्ड में यहाँ पे आते हैं, यही वॉन्ड्स लेके इसने अपने लिए एक दीवार खड़ी कर दी है यहाँ पे कि कोई अब अंदर नहीं आ पाए। एक अपने लिए खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी भावनाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए कि वापस कहीं मैं भावनाओं में बह ना जाऊँ एंड किसी को ओवर
प्यार ना करूँ या ओवर गिविंग ना हो जाए। रिलेशनशिप में 50-50% होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आप दे रहे हैं उतना ही सामने वाला इंसान भी देना चाहिए, राइट? वो एक हमारा थॉट प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे वही है उसी चीज़ की, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की, मैं अगर 1 कप दे रही हूँ तो सामने वाले ने भी मुझे 1 कप देना चाहिए। मैं अगर 1 कप दे रहा हूँ तो सामने वाली ने भी मुझे 1 कप देना चाहिए। या फिर अगर ये पढ़ाई के बारे में बात है या बिज़नेस के बारे में, तो मैं जितना एफ़र्ट्स डाल रही हूँ या डाल रहा हूँ उतने ही रिज़ल्ट मुझे मिलने चाहिए, राइट? तो यहाँ पर वो एक कमी रह गई थी। आपको ये बोला जा रहा है इमोशनल मत होइए, डोंट लेट द पास्ट मेक यू इमोशनल। ये एक हर्डल आपके लिए बन जाता है, ये आपके लिए एक लिमिट बन जाती है, लिमिटिंग बिलीफ ये आपके लिए क्रिएट कर दिया है इस पास्ट एक्सपीरियंस ने। आपको ये बोला जा रहा है कि एक्सप्लोर कीजिए। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। 8 ऑफ वॉन्ड्स आगे बढ़ने की बात करता है, सक्सेस की बात करता है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट पॉसिबल क्या मैं एक्सप्लोर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, वो करना है मुझे, ठीक है? यहाँ पर आपको किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। अब ये लिटरली अगर आप रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं तो ऐसे ही कोई व्यक्ति आपके लिए आपके जीवन में आ सकते हैं, या फिर आप इनके जैसे हो रहे हैं, लॉजिकल, एनालिटिकल, कि सब चीज़ को एकदम पर्सपेक्टिव में रख के कि कोई गलत फ़ायदा ना उठा ले, ये एक रूल बना देंगे आप। एंड यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जो है, इनसे कोई मेस नहीं कर सकता। ये जो है एकदम मतलब अपने उसूलों के पक्के हैं, एंड ये किसी को, इनके जो बाउंड्रीज़ है एकदम स्ट्रिक्ट होती है, कोई ये बाउंड्रीज़ क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है? तो आप ऐसे बन रहे हैं, तो जब आप ऐसे बन रहे हैं तो कोई ऐसा जैसे पास्ट में आया था कोई कि आपके साथ खिलवाड़ करे, आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ करे, आपको धोखा देके चला जाए, ऐसे व्यक्ति आपके जीवन में नहीं आ सकते। या फिर ये अगर किसी प्रोजेक्ट या किसी काम की चीज़ के बारे में बात है, तो आप जितने एफ़र्ट्स डाल रहे हैं वो एफ़र्ट्स क्यों कम पड़ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये आप देख रहे हैं। एंड जो एडजस्टमेंट्स आपके एफ़र्ट्स में करनी है, या जो कुछ भी बदलाव ज़रूरी है आपके काम में, आपके मेथडोलॉजी में, वो आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो आप चेंज कर रहे हैं, एंड ये आपको सक्सेस दे रहा है, ठीक है? यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि पास्ट में जो भी हर्ट हुआ है, हाँ, आपने यहाँ पे ये 8 कप्स डेफिनेटली कलेक्ट किए थे, पर इन 8 कप्स में पानी नहीं था। इन 8 कप्स में ऐसे अलग अलग चीज़ें थी जो अगर आप कंज्यूम करते, जो अगर आप पीते, तो वो आपकी हेल्थ अफेक्ट करती थी। मतलब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये रिलेशनशिप में अगर आप जाते थे तो वो रिलेशनशिप आपको ग्रो नहीं करने देता था, वहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम्स ही फेस करनी पड़ती थी, वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता था। या अगर जो काम के बारे में बात हो रही है, तो अगर आपको जो आपके इंडस्ट्री के ट्रेड सीक्रेट्स हैं, वो जो धक्के खाकर आपको पता चले हैं, जो ये मतलब लेसन्स आपको मिले हैं, उसमें आपको जो चीज़ें पता चली है वो आपको पता नहीं चलती थी। एंड ये जो ग्रोथ है, इंसान ऐसे ही ग्रो करते हैं। इंसान फर्स्ट अटेम्प्ट में जो सक्सेसफुल होते हैं वो रेयरली सक्सेसफुल होते हैं जीवन में, उन्हें सब बना बनाया मिल जाता है। तो उनका जो नॉलेज है, उनका जो एक नॉलेज बेस होता है, उनका जो ज्ञान होता है चीज़ों को लेकर, वो कंपैरेटिवली कम होता है। अगर आप बाकी लोगों को देखेंगे तो जो भी बड़ी बड़े इन्वेंशंस हुए हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई भी इन्वेंशन सक्सेसफुली बना नहीं है। इवन हमारे ये जो वैक्सीन्स वगैरह जो हमें मिली है, ये भी फर्स्ट अटेम्प्ट में किसी भी वैक्सीन को मंजूरी नहीं मिली है, उसमें हज़ारों लाखों चेंजेस के बाद में जाकर उसको अप्रूवल मिलते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि अगर वो चीज़ आपको जब चाहिए थी तब मिल जाती थी, तो आप एक स्टेबल फाउंडेशन यहाँ पे बना नहीं पाते थे, आप एक स्थायी नींव यहाँ पर रख नहीं पाते थे। फिर वो रिलेशनशिप में हुई या
आपके करियर में हुई, एंड यहाँ पर अब आपको लग रहा है कि बाद में वापस मेरे साथ ऐसे हो जाए। अगर आप देखेंगे तो ये जो आदमी है ये एकदम सैड बैठे हुए हैं। ये जो कप इनको ऑफ़र हो रहा है वो भी इनको हैप्पी नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये जो 3 कप्स इनको नहीं मिले हैं उनको लेकर ये परेशान है। जो चीज़ें नहीं हुई है, जो चीज़ें नहीं मिली है, या पास्ट में मैंने इतना किया फिर भी मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिला, ये लेकर अगर ये सैड बैठे हैं तो फिर, या अगर आप सैड ऐसे बैठेंगे तो फिर सिचुएशन या लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको ये बोला जा रहा है कि आप, ये जो पास्ट था वो एक लर्निंग लेसन था, वो एक, उसमें से आपने जो भी सीख ली है, अब आपके पास नॉलेज है, अब आप और इवॉल्व्ड है, आप एक अलग वर्जन है, आप मैच्योर हो गए हैं। जैसे पहले थे वैसे नहीं हैं। जो पहले चीज़ें आपको डाउन कर देती थी, जो परेशान कर देती थी चीज़ें इजीली आपको, वो अब आपको वैसे परेशान नहीं करती जैसे पहले आप होते थे, ठीक है। हाँ, आप थके हुए हैं, आपने बहुत कष्ट सहन किए हैं, बहुत प्रॉब्लम्स को फेस किया है, पर आपको बोला जा रहा है कि अब आपके पास एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप या करियर डेवलप करने के लिए, अपने लाइफ में एक रिलेशनशिप सक्सेसफुल इनवाइट करने के लिए जो आपको चाहिए वो सब है, और आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आया है आपके पास। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ कप्स है। तो जो आपके सारे सपने हैं वो पूरे होने वाले हैं, जो स्वप्न पूर्ति है, जैसा एक लाइफ पार्टनर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा मिलेगा। या फिर यहाँ पे अगर आप करियर के हिसाब से देख रहे हैं तो एक स्टेबल पोजीशन, एक अथॉरिटेटिव पोजीशन, एक फियर्स जिसे सब लोग मानते हैं, एक रुतबा, एक लेवल आप अपने करियर में अकम्प्लिश कर रहे हैं। एंड ये जो है, या ये जो है, ये आपसे कोई नहीं ले सकता, ये आपसे कोई ले नहीं सकता। ये आपका है, ये आपका बनाया हुआ है, ये आपने क्रिएट किया हुआ है, एंड इससे कोई हिला नहीं सकता। ये जो है ये स्टेबल फाउंडेशन पे बना हुआ है, क्योंकि है ना। सो कैंसेरियंस, ये थी आपकी रीडिंग, एंड हार मत मानिए, गिव इट अनदर ट्राई, वापस एक बार ट्राई कीजिए, एंड इस बार आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होने वाले हैं। ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय।